Assalamu alaikum. A very happy lovely morning dear students. How are you all? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जी जनाब. क्या कर रहे हैं? आज हम न्यू चैप्टर जो हमने कल स्टार्ट किया था उसकी स्टोरी टेलिंग करेंगे. ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से अपनी बुक्स लेके आ जाइए. जी चलें, लेट्स स्टार्ट. ओके, what is the name of our chapter? The name of the chapter is From Jinnah to Kite. From Jinnah to Kite. जी, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी सीखेंगे हम. जी चलें, लेट्स स्टार्ट. माय नेम इज मोहम्मद अली जिन्ना भाई. I was born in Karachi. I was eldest in all the 7 children. I was a very hard-working and brilliant student in the school. भाई कायदे आज़म अपने बारे में क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि मेरा नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना भाई, और वो कराची में पैदा हुए हैं. और वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़े थे अपने 7 बहन भाइयों में. और आपको पता है वो बता रहे हैं कि उन्हें मेहनत करने का बहुत शौक़ था और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. जी, आई स्टडीड एट डिफरेंट स्कूल्स in the beginning, but my love for studies never weakened. यानी कि उन्हें स्कूल जाने का बहुत शौक़ था, जिसकी वजह से उन्होंने डिफरेंट स्कूल्स में अपनी तालीम हासिल की है. Once when I was studying, one of my neighbors saw some light in my house. यानी कि कायदे आज़म बता रहे हैं कि एक दिन जब वो रात में पढ़ाई कर रहे थे तो क्या हुआ था कि उनके जो नेबर थे, उनके जो पड़ोसी थे, उन्होंने क्या किया था, उनके घर में लाइट जलते हुए देख ली थी. प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि पहले ज़माने में मगरिब के साथ ही सब कुछ बंद हो जाया करता था, बिल्कुल अंधेरा हो जाता था. लोग अपनी जो लालटेन वगैरह होते थे उससे सबको बुझाकर सो जाते थे और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग फजर में सब उठ जाते थे और अपने काम काज में लग जाते थे. यानी कि फजर से लेकर मगरिब तक वो सारे अपने काम निपटा लेते थे और मगरिब के बाद वो इशा पढ़ के बिल्कुल सो जाते थे. ठीक है, तो क्या हुआ था कि एक रात को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टडी कर रहे थे, तो इतनी रात में जब किसी के घर से लालटेन की रोशनी दिखाई दी तो फिर उनके पड़ोसी जो हैं वो उनके पास आए. She was came in and saw that I was busy studying in the light of an oil lamp. जब वो आए, उनके घर पर आए, उन्होंने देखा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑयल लैम्प में यानी लालटेन में पढ़ाई कर रहे थे. I had put a cardboard sheet against the lamp so as not to disturb the other children. फिर कायदे आज़म ने क्या किया, जब उन्हें हैरानी हुई कि उनके पड़ोसी आ गए तो उन्होंने क्या किया, ऑयल लैम्प के इर्द गिर्द कार्डबोर्ड शीट लगा दी ताकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान ना हों. She came close to me and said, "You will make yourself ill from studying so much." उन्होंने कायदे आज़म से क्या कहा कि भाई आप अपने आप को बीमार कर लेंगे अगर आप इतना ज़्यादा पढ़ेंगे. I replied, कायदे आज़म ने कहा, I cannot gain anything in life unless I study very hard. कायदे आज़म ने उन्हें क्या जवाब दिया था, भाई मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं करूँगा जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा. तो अब हमने भी क्या करना है, मेहनत करना है. I had a goal in my mind that
whatever I have to do, I need to work very hard for it. आपको पता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने माइंड में एक गोल बनाया हुआ था, यानी कि उन्होंने ये सोचा हुआ था कि ज़िंदगी में मुझे कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़िंदगी में सब कुछ मेहनत से ही हासिल किया जाता है। I had a friend in school called Nanji Jafar. We used to play marbles in the street. कायदे आज़म बता रहे हैं कि उनके एक दोस्त थे स्कूल में, उनका नाम क्या था? नानजी जाफर, और वो उनके साथ क्या खेलते थे? मार्बल्स, जो गली में मार्बल्स आजकल भी बच्चे खेलते हैं गलियों में, छोटी छोटी स्मॉल बॉल्स होती हैं ग्लास की, ठीक है। But gradually I realized and told Nanji also not to play with marbles because it will spoil his clothes. फिर क्या हुआ कि कायदे आज़म को एहसास हुआ, उन्होंने नानजी को भी समझाया कि भाई आप ज़्यादा मार्बल से नहीं खेला करें, इससे क्या होता है कि आपके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। Then we started playing cricket in our free time. इसके बाद फ्री टाइम में वो क्रिकेट खेलने लगे। I went to a court once my father. The neat dress of the lawyers impressed me, so that I decided to become a lawyer. Then I went to London to study now. भाई एक दफ़ा क्या हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने फादर के साथ कोर्ट गए थे, वहाँ पर उन्होंने लॉयर्स को देखा था, तो उनका जो नीट एंड क्लीन वाइट यूनिफॉर्म एंड ब्लैक कोट उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी लाइफ में क्या बनेंगे? लॉयर बनेंगे। आई स्टडीड हार्ड देयर ऑल्सो। फिर क्या हुआ? कायदे आज़म लंदन चले गए और वहाँ भी उन्होंने खूब मेहनत की। देन After coming back, I worked hard to get a separate homeland for the Muslims. जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने बहुत अनथक मेहनत और जद्दोजहद की, किस लिए? मुसलमानों के लिए एक आज़ाद कंट्री हासिल करने के लिए। I knew that it was difficult but not impossible. वो जानते थे कि ये मुश्किल तो ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। I got a country पाकिस्तान for the Muslims. फिर क्या हुआ? उनके इसी यकीन और उनकी जद्दोजहद, उनकी मेहनत का बहुत ज़्यादा रंग लाई, और क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान आखिरकार आज़ाद करवा लिया। That's why Pakistanis called me कायदे आज़म, meaning the great leader। यानी कि इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उन्हें किस नाम से याद करते हैं? कायदे आज़म, अ ग्रेट लीडर। आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल विल स्टिल रिमेंबर माई नेम आफ्टर माई डेथ। कायदे आज़म कह रहे हैं कि मैं आज भी बहुत खुश हूँ कि लोग मेरे नाम के साथ मुझे याद भी करते हैं और इज़्ज़त भी देते हैं। जी जनाब, कितनी अच्छी स्टोरी थी। कायदे आज़म ने आपको अपनी लाइफ के बारे में कितने आसान तरीके से बताया है कि हमने क्या करना है, हमने अपने लाइफ का एक गोल बनाना है, और जो कि हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? अनथक मेहनत, जद्दोजहद, कोशिश। जी, ये 3 हथियार हैं जिन्हें हम साथ लेकर चलेंगे तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर काम मुश्किल तो ज़रूर होता है मगर नामुमकिन नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिएगा। और क्या करेंगे भाई? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।